मेरिट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरिट के शेर, मेरिट के भगत सिंह आज जेल से रिहा हो गए। आज वह बेल पर बाहर आ चुके हैं। अब मेरिट के शेर या यूं कहे मेरिट वालों के भगत सिंह अब बाहर आ चुके हैं। अब नए तरीके से बहाली के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। सुनिए क्या कहते हैं मेरिट के शेर। बोलिए। नमस्कार साथियों, आज 11 अक्टूबर है, दिन मंगलवार। अभी मैं शिविर मंडल कारा फुलवारी शरीफ पटना के बाहर हूँ। अभी से लगभग 1 घंटा पहले हम लोगों को रिहा कर दिया गया जमानत पर। जो भी धाराएँ लगी थी उसका साक्ष्य पुलिस के पास नहीं था। ये तो मैं पहले ही कह रहा था, लेकिन खैर जो प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे न्यायाधीश महोदय हो या थानाध्यक्ष महोदय हो, चाहे पटना सदर SDM हो, DM, SSP हो, SP महोदय, सबने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया। जेल के भी पदाधिकारी सब अपने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसका पालन करना होगा। मैं विस्तार से बात करूंगा आज शाम को, और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हमेशा मैं जेल में रहा तो एक किताब लिखा हूँ, मांगा रोजगार मिला कारागार। किताब छपवा के जारी करूँगा। बैठे बैठे मन नहीं लगता था, आपकी याद आती। बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखा हूँ इस कारागार से। इस चिट्ठी को भी मैं जारी करूँगा, सबको भेजूँगा। और ये भी बोल दीजिए, वो जो चिट्ठी आप दिए थे आप ही का था ना? बहुत लोग इस पे वो चिट्ठी में एक चिट्ठी, चूँकि जेल से चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन जब मैं हाजत में गया था कोर्ट में, तो वहाँ से एक छोटा सा चिट्ठी लिखा था 2 पेज का, छोटा छोटा, यानी 1 पेज कह सकते हैं आप। वो मैंने ही लिखा था। और कल जो दिए थे? हाँ, कल भी दिया था। वो तो मैं बढ़िया से लिखा हूँ, लेकिन ये कारागार में दिया था। हाँ। कोर्ट में तो वो भी मैंने लिखा था, क्योंकि कोर्ट से आप कुछ लिख करके दे सकते हैं, लेकिन कारागार से लिख करके नहीं दे सकते। और आप जानते हैं मैं कभी असंवैधानिक काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता। लेकिन मैंने अधीक्षक महोदय को कहा था कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ। राजनीति का जो तरीका है, राजनीतिक परिवर्तन की बात करता हूँ, नीति में परिवर्तन का, रोजगार की मांग करता हूँ। इसीलिए मुझे कलम और कॉपी उपलब्ध कराया गया। और अधीक्षक महोदय ने मुझे कलम कॉपी उपलब्ध कराया। और मैंने किताब लिखा है अपनी जीवनी की, क्या मेरे 1 महीने के संघर्ष की मेरी एक कर्मभूमि सफल हुई और संघर्ष की भूमि रही है शिविर मंडल, हमेशा याद रखना। और शाम को जारी करूँगा। पहले बात करूँगा विस्तार से क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम लोगों को लड़ना है। एक बात तो तय है, अगर लड़ोगे ना तो ये धरती, कभी आपस में लड़ोगे तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये धरती हक मारने के लिए बनी है, याद कर लेना। दूसरी बात एक और, हम लोगों को मिलकर लड़ना है, संघर्ष करना है। एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिस तरीके से सबको इंसाफ मिल सके। कारागार में कैदी तो बहुत होते हैं, चोरी का, बदमाशी का, हत्या का, बलात्कार का, जघन्य अपराध का। लेकिन हम क्या है, हम तो संविधान का पालन करने के लिए मान करते हैं। चुनाव में जो वादा किया था आपने 10 लाख का, हम तो उसके बारे में वादा करें। सरकार को ये बात करना ही होगा। सरकार कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन हम केवल कहते हैं कि जल्दी करे सरकार। जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तेजस्वी यादव जी, तो हम उनसे मिला करते थे कि आत्मदाह की बात मत करो, सरकार तो आने दो, हम करेंगे। लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है, सरकार बनाना है और नौकरी लेना है। इस उद्देश्य के साथ काम किया, हमने इस उद्देश्य के साथ काम किया। अभी जेल से बाहर हूँ, अभी मानसिक रूप से आप अस्थिर हूँ। मैं बात करूँगा शाम को विस्तार से आपसे, और बताऊँगा कि हकीकत क्या था, और चिट्ठी जारी करूँगा कि हमने क्या अंदर लिखे हैं। वो अधीक्षक महोदय द्वारा कागज़ कलम मुझे उपलब्ध कराया गया। 1 महीना ज़बरदस्त पढ़ाया है। जो टीचर हूँ मैंने अक्सर बताया है कि मैं हकीकत में टीचर हूँ, कागज़ का शिक्षक नहीं हूँ। केवल सरकारी पैसा मिलने से शिक्षक नहीं बन जाता, वो सरकारी कर्मचारी बन जाता है। लेकिन मैं रियल में टीचर हूँ। 1 महीने तक लगभग जो जुवेनाइल बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष से कम होता है, 20 वर्ष से कम होता है, उनको मैंने 1 महीने तक पढ़ाया है। मैंने नैतिकता की बात पढ़ाई, बुराई को मार्ग को छोड़कर अच्छाई को मार्ग पर चले, तो अधीक्षक महोदय ने बहुत पसंद किया। और जेल से चना लाया हूँ। जो चना मैं खाता था, कंकड़ पत्थर हुआ करते थे, कभी कभी चूहा के भंडारे मिलता था उसमें। चना सबको दूंगा मैं। जेल में ऐसा ही होता है, ऐसा बात नहीं है। वहाँ
कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में क्रिमिनल होते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। जेल का प्रशासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है और जेल के अधीक्षक महोदय जो करते हैं एकदम करना चाहिए जेल पुलिस प्रशासन। चना लाया हूँ आपको उपहार के लिए, अपनी कर्मभूमि, तपोभूमि और संघर्ष की भूमि जो फुलवारी शरीफ कारा मंडल है वहाँ से, और आपको दूंगा सबको एक एक चना दूंगा मैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे की अपडेट मिलती रहेगी।